बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को फैमिली कुकिंग एक्सप्रेस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारी आसानियाँ पैदा फरमाएं। आज हम आपके लिए ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। आज हम दम पुख्त बना रहे हैं। बेसिकली दम पुख्त हल्की आंच पे खाना बनाने को कहा जाता है। दम का मतलब है हल्का और पुख्त का मतलब है खाना बनाना, यानी हल्की आंच पे खाना बनाना। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दम पुख्त मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको जो दम पुख्त की ओरिजिनल रेसिपी है उसी से हम आपको दम पुख्त बनाना बताएंगे। दम पुख्त बनाने के लिए 1.5 किलो हमने मटन ली है। दम पुख्त बनाने के लिए हमने बड़े साइज़ की बोटियाँ ली हैं, क्योंकि दम पुख्त बनाने के लिए बड़े साइज़ की बोटियाँ यूज़ की जाती हैं। इस तरह से दम पुख्त बनाने के लिए हम मटन में 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम गोश्त पे नमक को लगा लेंगे। व्यूवर्स, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मटन में नमक शामिल कीजिएगा, क्योंकि मटन और बीफ बजाते खुद नमकीन होते हैं। मटन की हमने चर्बी ली है और इसी में दम पुख्त रेडी होगा। 2 प्याज लिए हैं और 6 से 7 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 4 अदद हमने आलू लिए हैं। इनको धो के अच्छी तरह से हमने इसको दरमियान से कट कर लिए। ये छिलकी के साथ ही जाएंगे। 5 लीमू का रस ले लिया हमने। लीमू हमने बड़े साइज़ के लिए हैं। चंद अदद हमने लहसुन के जवे लिए हैं और कुछ टुकड़े हमने अदरक के लिए हैं। अब हम दम पुख्त बनाना स्टार्ट करते हैं। दम पुख्त पतीले या फिर मिट्टी की हांडी में बनाया जाता है। आप अपनी मर्ज़ी का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पतीले के बेस में सबसे पहले चर्बी शामिल करेंगे। चर्बी शामिल करने के बाद अब हम सबसे पहले बेस में आलू शामिल करेंगे। आलू आप चर्बी के ऊपर ही रखिएगा। आलूओं के बाद अब हम सबसे पहले हड्डी वाली जो बोटी होगी हम उसे रखेंगे, ताकि हड्डी वाली बोटी आराम से गल जाए। अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्ची शामिल करेंगे। अब हम इसमें लहसुन के जवे और अदरक शामिल करेंगे। दम पुख्त की जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें टमाटर इस्तेमाल नहीं होते। अगर आप टमाटर इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हम हाथ की मदद से लीमू का रस हर तरफ फैला देंगे। अब हम पतीले के साइड्स पे आटे को इस तरह से लगा लेंगे। पतीले के साइड्स को हम प्रॉपर कवर कर लेंगे। अब हम लास्ट में चर्बी की एक और तह लगा लेंगे। अब हम इसे कवर कर लेंगे। पतीले के ऊपर ढक्कन रख के हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ताकि किसी भी तरफ से स्टीम बाहर ना आ सके। अब हम इस पर कोई भी भारी चीज़ रख देंगे। हमने इस पर लंगड़ी रख दी है। जिस बर्तन में हम दम पुख्त बना रहे हैं उस बर्तन को हमने डायरेक्ट चूल्हे पर नहीं रखा। सबसे पहले हमने नीचे तवा रखा है और उसके बाद फिर हमने इस बर्तन को तवे पर रख दिए। 2 घंटे के लिए अब हम इसे दम वाली आंच पर बनाएंगे। 2 घंटे के बाद फिर आपसे मिलते हैं। 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसका दम खोल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक नाइफ़ की मदद से जो आटा हमने लगाया था उस जगह को कट करेंगे, ताकि आसानी से इसका जो ढक्कन है वो खुल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दम पुख्त बना है। दम पुख्त का दम खोलते ही हर तरफ माशाल्लाह खुशबू फैल गई है। बर्तन के साइड्स पर जो आटा लगा हुआ है इसे हम उतार लेंगे और हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे। हम ये आटा परिंदों या जानवरों को दे देंगे। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम आपको दम पुख्त डिश आउट करके दिखाते हैं। गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, बहुत आराम से ये अलहदा हो रहा है। दम पुख्त की यखनी को हमने थोड़ा सा सेपरेट कर लिया था। अब हम ये यखनी ऊपर पोर कर देंगे। दम पुख्त बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज बना है। हमने ये रेसिपी स्पेशली ईद के लिए बनाई। आप इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
खुश रहें और खुशियाँ तकसीम करें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अल्लाह हाफिज़।